हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है ईस्टर और मैंने साड़ी पहना है। मैंने कोशिश की अपने हस्बैंड का जो शर्ट है उसके साथ में मैं मैच करके ये साड़ी पहनूं। और आपने ये साड़ी में पहले भी मुझे देखा होगा। एंड ऑफ कोर्स हैप्पी रिजरेक्शन डे टू एवरीवन। लुक एट दिस हीरो हीरो। इसको देखो, इसको देखो, उसको देखो। चलो चलो चलो, उठो उठो हीरो उठ जा, उठ जा, चलो। उठो उठो उठो, कोशिश करो। हाँ होगा। हाँ। कोशिश करो। यस। हाँ और दूसरा यहाँ, ये मेरा बच्चा। चलो चलो, आजा। लेके जाओ इसको। कोको एज यूजुअल हम लोग को रिसीव करने के लिए गया था। और ऐसे हम घर पहुंच के चर्च के बाद हमारा स्पेशल कप। और ये प्यार बढ़ाने के लिए एक ही बाउल आलू दम दही बड़ा बड़ा बारा बारा। आलूदम दही बड़ा। ओके। चला, ये अपना खाना खा के निकल पड़ा। बाउल पूरा खाली हो चुका है। अभी हमारी बारी है। मेडिसिन दे देगी। Let me show you something, guys. Look at this. ये साड़ी है, ये वाओ, थैंक यू। स्टोरी सुनाएंगे और मैं मान लूंगी मैम ब्लिंक ट्वाइस अगर आप ओवर ट्रैफिकिंग की विक्टिम हैं मैं आपको रेस्क्यू करूंगी। दोपहर के 3 बज रहे। Resting time. छोटा बाल काट के भी फायदा नहीं है वैसे तो। This is my dressing room, little messy. चलेगा। मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ पे और मैं रेडी हो रही हूँ। बट अभी मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ क्योंकि सुबह चर्च के टाइम पे तो साड़ी पहना था, बट मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था तो मुझे दूर जाना था करके मैं साड़ी नहीं पहन रही थी। और साथ में क्योंकि मम्मी के वहाँ जाने से मैं मोस्टली अपने पेट के साथ में जाती हूँ तो साड़ी में उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं कुछ नया ट्राई करके रेडी हो गई। एंड नाउ आई एम गुड टू गो। आप में से जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मैं डायरी मेंटेन करती हूँ। एंड ये डायरी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं या तो अपने डे टू डे लाइफ के बारे में लिखती हूँ, या तो प्रेयर लिखती हूँ, या तो मैं किसी विज़न के बारे में लिखती हूँ, या फिर किसी प्रीचिंग टॉपिक के बारे में लिखती हूँ। तो मैं सोचे जाने से पहले उस चीज़ को मैं मेंटेन कर लूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ कि आज मैंने सुबह क्या देखा था करके। सो इसलिए मैं जाने से पहले टाइम निकाल के इस डायरी को मेंटेन करती हूँ।
Good to go. कोको जा रही हूँ, बाय बाय। कुछ जा रही हो जा, कहाँ चली गई देख। अरे कहाँ गई मम्मी, कहाँ गई? अरे बाप रे। चलो 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 जल्दी आ जल्दी आ। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास डॉग है तो थोड़ा ब्रेक लेके जाना पड़ता है। कोको वो खेलते खेलते थक गया है एंड वो कोशिश कर रहा है रेस्ट करने का, बट उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ बैठूँ, कहाँ पे रेस्ट करूँ। एंड यहाँ पे नेपो एज यूजुअल मोबाइल में बिजी। आई शो यू समथिंग। हेलो। लेके डॉगी पर मुझे रौकला का नाइट व्यू बहुत पसंद है, तो जब भी ऐसा मौका मिलता है कि नाइट के टाइम पे मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मैं उसमें मेस्मराइज़ हो जाती हूँ। एंड जो भी रौकला के लोग हैं और वो भी इस चीज़ से एग्री होंगे कि यस ऑफ कोर्स रात हो या सुबह का टाइम हो, रौकला का व्यू वैसे भी पीसफुल रहता है हमेशा। और मुझे अच्छा लगता है जब मैं रास्ते पे ऐसे जाती हूँ तो मैं नप्पू से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, बट जो व्यू है उसको बस देखते देखते चले जाती हूँ मैं। सो आई रियली लव माई सिटी। एंड मुझे लगा था भूख, तो मैं अपने लिए बस पैनकेक बना रही थी। और नप्पू को तो वैसे पैनकेक उतना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं ऑफ कोर्स उसको बिना खिलाए तो नहीं सुनाने वाली। एंड ये हमारा स्पेशल नाइट टी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रात को मैं बहुत टायर्ड हो गई थी तो मैं सो गई थी, बट मैं चाहती थी कि आप लोग के साथ मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर करूं जहां पे मैं बात करूं, क्योंकि हम रिजरेक्शन डे के बारे में बात कर रहे हैं, मीन्स ईस्टर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, और मैंने अपना पर्सनल ब्लॉग में वो शेयर किया है। तो मैं चाहती थी कि आप लोग के साथ मैं कोई बाइबल वर्स भी शेयर करूँ जो मेरा फेवरेट है। बहुत सारे बाइबल वर्स है रिजरेक्शन के ऊपर में, बट जो मुझे पसंद है पर्सनली, या फिर बोल सकते हो कि जो मेरी लाइफ में काम करता है, वो बाइबल वर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जो है आपका पहला कुरिन्थियों 15 का 14 वर्स ऑनवर्ड। तो उसमें ऐसा बोलता है कि और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया यदि मरे हुए नहीं जी उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। यहाँ तक आमीन। सो ये वर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ जो वर्ड मेंशन किया है, एक है कि गवाह और दूसरा है कि तुम्हारा विश्वास। तो हम सब जानते हैं कि
हम गवाही आज के डेट पे इसीलिए दे पाते हैं क्योंकि जैसा यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था बाइबल में, जैसा यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में लिखा गया था, जो भी उनके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और वो चीज़ होना ही था। अगर वो नहीं होता तो आज आप और मैं जिस तरीके से गवाही दे पाते हैं, या फिर हम जिस तरीके से परमेश्वर के वचन के बारे में हम दूसरों के साथ शेयर कर पाते, वो नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि होता ना कि हर किसी के जीवन का एक पर्पस होता है, हर किसी के जीवन का एक प्लानिंग होता है, और अगर वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं चलता है तो जो इन फ्यूचर होने वाला है वो चेंज हो जाता है। तो यीशु मसीह को भी वो स्ट्रगल में जाना था, एक मनुष्य रूप में उनको आना था, उसके बाद उनको क्रूसिफाइड होना था, और उसके बाद उनको जी भी उठना था। और अगर वो चीज़ पूरा नहीं होता तो शायद आज आप और हम जो प्राउडली बोल पाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो जीविता परमेश्वर है, ही इज़ अलाइव, तो हम शायद वो हम गवाही नहीं दे पाते, और हम गवाह भी नहीं ठहरते, और इसलिए हम उनके जीविता वचन को भी हम दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाते। सो मेरे लिए रिजरेक्शन डे, क्योंकि हम विश्वासी जो हम उसको रिजरेक्शन डे के नाम से देखते हैं, हम ये इसलिए सेलिब्रेट कर पाते हैं क्योंकि जो भी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई थी वो पूरा हुआ, और जिसके कारण आज हम और आप अपने आप को विश्वासी बोल पाते हैं, और आज हम और आप हम गवाही भी दे पाते हैं उनके बारे में। तो वंस अगेन हैप्पी रिजरेक्शन डे टू एवरीवन। मुझे ख़राब लगता है इस बात के ऊपर, मैं पर्सनली इसको शेयर करना चाहूँगी कि जब लोग ट्रोलिंग करने के लिए, या फिर कुछ विदाउट रीज़न, या फिर विदाउट नॉलेज, या फिर बोल सकते हैं कि हाफ नॉलेज, जब वो बोलते हैं कि जो 3 किलो पे मर जाए वो यीशु मसीह, बट आपको नहीं पता है पूरी स्टोरी, क्योंकि 3 दिन के बाद वो जी भी उठे हैं, एंड वही सबसे बड़ा गवाही है हम सबके जीवन में। तो अगर आपको उनके बारे में बात करना है तो आई थिंक गो फॉर दैट, आप पूरी तरीके से उनके बारे में सर्च करो, स्टडी करो, एंड देन उनके बारे में बातें करो। सो वंस अगेन हैप्पी रिजरेक्शन डे टू एवरीवन। एंड जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसमें ग्रो करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि मैं जितना हो सके आपको इंकरेज करने पाऊँ अपने वीडियोज़ से, और कंटिन्यू रहने पाऊँ राइट। So thank you so much once again, and God bless you all. Bye bye. Have a nice day.